जय भीम साथियों। इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ भारत सरकार के द्वारा पब्लिश करे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लेखन और भाषण की किताब के खंड 11 में से बुद्धा एंड हीज धम्मा की रचना के वीडियो का वीडियो नंबर 5 द बुद्धा एंड हिज धम्मा असित ऋषि की शिशु बुद्ध से भेंट डॉक्टर B.R. अंबेडकर का लिखा हुआ साझा कर चुके हैं। आज हम इसके पहले पाठ कर्म का नया वीडियो नंबर 6 द बुद्धा एंड हिज धम्मा सिद्धार्थ का नामकरण और महामाया का निधन डॉक्टर B.R. अंबेडकर का आगे का लिखा आज साझा कर रहे हैं। हमारी कोशिश बाबा साहेब के शब्द ही आप तक पहुंचाने की है। जय भीम साथियों। इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने आज की वीडियो के बारे में आपको बता ही दिया है। सिद्धार्थ का नामकरण और महामाया का निधन यह अंश सिद्धार्थ गौतम के प्रारंभिक जीवन पर केंद्रित है, जिसमें उनके जन्म के बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन है। जन्म के 5वें दिन बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और उनका गोत्र गौतम होने के कारण वे सिद्धार्थ गौतम के रूप में प्रसिद्ध हुए। नामकरण के तुरंत बाद उनकी माता महामाया अचानक बीमार पड़ गईं और अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने पति शुद्धोदन और बहन प्रजापति से कहा कि उन्हें असित की भविष्यवाणी पर पूरा विश्वास है, भले ही वह इसे सच होते नहीं देख पाएंगी। महामाया ने अपने 7 दिन के पुत्र सिद्धार्थ को प्रजापति को सौंप दिया, यह मानते हुए कि वह एक मां से बढ़कर उसका पालन पोषण करेंगी। अंत में पाठ में यह भी बताया गया है कि सिद्धार्थ का एक छोटा भाई नंद था। साथ ही वह अपने चचेरे भाइयों महानाम, अनुरुद्ध, आनंद और देवदत्त के साथ खेलकर बड़े हुए। बाबा साहेब ने इस रचना के प्रत्येक वाक्य क्रमांकित करते हुए सभी वाक्य को एक नंबर दिया है। तो आओ पहले सुनते हैं बाबा साहेब ने क्या लिखा है, उसके बाद उस पर खास चर्चा सुनेंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंड संख्या 11 का पाठ है बुद्ध और उनका धम्म। इसके लेखक भी है बाबा साहेब। आज की वीडियो का पाठ कर्म नंबर 5 महामाया की मृत्यु को साझा करेंगे। 1 5वें दिन नामकरण संस्कार किया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। उसका गोत्र गौतम था, इसलिए जनसाधारण में यह सिद्धार्थ गौतम से प्रसिद्ध हुआ। 2 बालक के जन्म की खुशियां और उसके नामकरण की विधियां अभी समाप्त नहीं हुई थी कि महामाया अचानक बीमार पड़ी और उसके रोग ने गंभीर रूप धारण कर लिया। 3 अपना अंत समय निकट आया जान उसने शुद्धोदन और प्रजापति को अपनी शैया के समीप बुलाया और कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वो सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। 4 प्रजापति में अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूं। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी मां से भी बढ़कर होगी। 5 मेरा बालक शीघ्र ही मातृहीन बालक हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी तनिक चिंता नहीं है कि मेरे बाद यथायोग्य विधि से उसका लालन पालन नहीं होगा। 6 अब आप दुखी न होना, मुझे मरने दे, मेरा अंत समय आ पहुंचा है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना कहते कहते महामाया ने अंतिम सांस ली। शुद्धोदन और प्रजापति दोनों को ही बड़ा दुख हुआ, दोनों फूट फूट कर रोने लगे। 7 जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। 8 सिद्धार्थ का एक छोटा भाई भी था, उसका नाम था नंत्र। वो शुद्धोधन का महाप्रजापति से जन्मा पुत्र था। 9 उसके ताया चाचा की भी कई संतानें थी। महानाम और अनुरुद्ध शुक्लोदन के पुत्र थे तथा आनंद अमितोदन के। देवदत्त उसकी बुआ अमिता का पुत्र था। महानाम सिद्धार्थ की अपेक्षा बड़ा था और आनंद छोटा। 10 सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। हम सब सिद्धार्थ गौतम को जानते हैं, जिन्हें दुनिया बुद्ध के नाम से जानती है, लेकिन उनके जन्म की कहानी जानते हैं। ये कहानी सिर्फ जन्म की नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरे दुख की भी है। ये कहानी है उनकी मां महामाया की, जिनकी मृत्यु ने एक राजकुमार के जीवन की पूरी दिशा ही बदल दी। सोचिए, एक जन्म, फिर सिर्फ 7 दिन और उसके बाद एक मृत्यु।
ये पूरी कहानी बस इन 3 लफ्जों में सिमट जाती है। चलिए देखते हैं कि इन 7 दिनों में आखिर हुआ क्या था। तो कहानी शुरू होती है एक बड़े शाही उत्सव से, जब नवजात राजकुमार के नामकरण का एक भव्य समारोह रखा गया। हाँ, तो जन्म के ठीक 5वें दिन ये समारोह आयोजित हुआ और जाहिर है पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। और इसी समारोह में उस बालक का नाम रखा गया सिद्धार्थ। उनका गोत्र था गौतम और बस इसी वजह से वो दुनिया भर में सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाने गए। लेकिन ये खुशियां और उत्सव का माहौल बहुत जल्द एक गहरे दुख में बदलने वाला था। इन खुशियों पर एक ग्रहण लगने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये खुशी, ये जश्न कब तक चला? सच तो ये है कि बहुत ही कम समय तक। अभी तो नामकरण की रस्में ठीक से पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक रानी महामाया बहुत ज्यादा बीमार पड़ गईं। सब कुछ जैसे एक पल में बदल गया। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां महामाया अपने आखिरी पलों में थी और अपने सबसे करीबी लोगों से बात कर रही थी। जब उन्हें एहसास हो गया कि अब वक्त ज्यादा नहीं है, तो उन्होंने 2 लोगों को अपने पास बुलवाया। एक थे उनके पति राजा शुद्धोधन और दूसरी थी उनकी अपनी बहन प्रजापति। उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे के भविष्य के बारे में बात की। कहा, मुझे पूरा यकीन है कि ऋषि असित ने मेरे बच्चे के लिए जो भविष्यवाणी की है वो सच होगी। बस दुख इस बात का था कि वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगी। फिर वो अपनी बहन प्रजापति की तरफ मुड़ी और अपने नन्हे से बच्चे की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। उन्होंने कहा, प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें दे रही हूं। मुझे पता है कि तुम उसका ख्याल उसकी माँ से भी बढ़कर रखोगी। अपने पति और बहन को रोता हुआ देखकर उन्होंने बड़ी हिम्मत से कहा, अब दुखी मत हो, मुझे शांति से जाने दो, मेरा वक्त आ गया है। और बस इतना कहने के बाद ही महामाया ने अपनी आखिरी सांस ली। उनके जाने के बाद शुद्धोधन और प्रजापति दोनों ही इस गम से पूरी तरह टूट गए। महामाया के जाने के बाद अब उस नन्हे राजकुमार की दुनिया पूरी तरह से बदलने वाली थी और उनकी मौसी प्रजापति के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी। और ये बात हैरान करती है कि सिद्धार्थ उस वक्त सिर्फ 7 दिन के थे। सोचिए, जन्म के बस 1 हफ्ते बाद ही वो अपनी माँ को खो चुके थे। तो अब सवाल ये है कि माँ के बिना सिद्धार्थ पले बड़े कैसे? उनका बचपन आखिर किस माहौल में बीता? आइए उनके परिवार के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि महामाया ने चाहा था, उनकी बहन प्रजापति ने ही सिद्धार्थ को पाला। बाद में उन्होंने राजा शुद्धोधन से शादी भी कर ली और उन दोनों का एक और बेटा हुआ जिसका नाम था नंद, जो सिद्धार्थ के सौतेले भाई थे। हालांकि सिद्धार्थ अकेले नहीं थे, उनका एक बड़ा शाही परिवार था। जैसे उनके ताया के बेटे थे महानाम और अनुरुद्ध, चाचा के बेटे आनंद और बुआ के बेटे देवदत्त। मतलब बचपन में खेलने कूदने के लिए उनके पास भाई बंधुओं की कमी नहीं थी। तो कुछ ऐसा था सिद्धार्थ का परिवार। उनका पालन पोषण उन्हीं लोगों के बीच हुआ जिनके साथ वो बचपन से खेलते कूदते बड़े हुए। उन्हें शाही शानो शौकत मिली, परिवार का प्यार भी मिला, लेकिन शायद बचपन में माँ को खो देने का दुख ही वो पहली वजह बना जिसने उन्हें बाद में जिंदगी के असल मतलब की तलाश में निकलने पर मजबूर कर दिया। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के बिल्कुल शुरुआती दिनों में झांक रहे हैं जिनके कदमों ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, सिद्धार्थ गौतम। हमारे पास जो स्रोत है ना, वो सिद्धार्थ के जन्म के ठीक बाद के उन कुछ दिनों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, वो शुरुआती दिन। बिल्कुल, जो अक्सर आप जानते हैं बड़ी कहानियों में कहीं खो से जाते हैं। आज हम उनके नामकरण, उनकी माँ महामाया के निधन और उनके शुरुआती परिवार के बारे में थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ घटनाओं को दोहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि किसी के जीवन की शुरुआत में ही इतनी बड़ी खुशी और इतना गहरा सदमा, ये दोनों एक साथ आ जाए तो उसकी बुनियाद कैसी बनती होगी। तो कहानी शुरू होती है जन्म के 5वें दिन से। एक राजकुमार का नाम रखा जा रहा था सिद्धार्थ, जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। हाँ, एक तरफ ये उम्मीद से भरा नाम और एक महान भविष्य की भविष्यवाणी, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 दिन बाद एक ऐसी त्रासदी होने वाली थी जो इस नाम के मायने शायद हमेशा के लिए बदल देती। तो जन्म के 5वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। उनका गोत्र गौतम था, तो नाम पड़ा सिद्धार्थ गौतम। पूरे राज्य में जाहिर है जश्न का माहौल होगा, एक वारिस जो आया था।
लेकिन इन दस्तावेजों में एक बात बहुत, कह सकते हैं, चुपती है। ये खुशियां बस कुछ ही पलों की मेहमान थीं। लिखा है कि रस्में पूरी भी नहीं हुई थी कि रानी महामाया अचानक बीमार पड़ गईं। और उनकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। जी हाँ, और यहीं पर कहानी एक नाटकीय मोड़ लेती है। जरा सोचिए, एक तरफ ऋषि असित की भविष्यवाणी गूंज रही है कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या एक प्रबुद्ध आत्मा। बिल्कुल। महल का हर कोना इस उम्मीद से रोशन है, और उसी रोशनी के बीच अचानक अंधेरा छा जाता है। ये जो विरोधाभास है ना, उजाले और अंधेरे का एक साथ होना, ये सिद्धार्थ के जीवन का शायद पहला और सबसे बड़ा सच था। स्रोतों में जिस तरह से इस घटना का जिक्र है, उससे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उत्सव के संगीत को अचानक बंद कर दिया हो। बिल्कुल। और ऐसा लगता है महामाया को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनका समय पूरा हो गया है। उन्होंने अपने पति शुद्धोदन और अपनी बहन प्रजापति को अपने पास बुलाया, और उस पल में उन्होंने जो कहा वो किसी मरती हुई रानी के शब्द नहीं लगते। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास है कि असित ने मेरे बच्चे के बारे में जो भविष्यवाणी की है वो सच्ची निकलेगी। मुझे यही अफसोस है कि मैं इस वाणी को पूरा हुआ न देख सकूंगी। इन शब्दों में सबसे असाधारण बात क्या लगती है? मतलब वो अपनी मौत से दुखी नहीं है, हाँ, बल्कि एक भविष्यवाणी पूरी न देख पाने से दुखी है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। अगर हम इन शब्दों को ध्यान से देखें तो यहाँ महामाया सिर्फ एक रानी या एक माँ नहीं है, वो इतिहास की शायद पहली माँ है जिन्हें अपने बेटे की भविष्य की महानता का इतना स्पष्ट एहसास है। लेकिन उसे जीने की इजाजत नहीं है। बिल्कुल, ये एक अनोखा विरोधाभास है। उनके शब्दों में 3 परतें हैं। पहली, अटूट विश्वास, उन्हें ऋषि की बात पर कोई शक नहीं है। दूसरी है स्वीकृति, वो लड़ नहीं रही हैं, वो जानती हैं कि उनका अंत निकट है। और तीसरी परत, उनका अफसोस। हाँ, और वो अफसोस अपनी जिंदगी खोने का नहीं है। नहीं, वो अफसोस है अपने बेटे की उस महानता का गवाह ना बन पाने का। ये एक माँ की सबसे गहरी और मानवीय पीड़ा है। वो उस भविष्य को देख सकती हैं, पर उसका हिस्सा नहीं बन सकती। ये उनके चरित्र की मजबूती और उनके मातृत्व की गहराई दोनों को एक साथ दिखाता है। वो एक विरासत सौंप रही थी, सिर्फ अपने बेटे को नहीं, बल्कि आने वाले समय को। और ये सौंपना सिर्फ एक भावना नहीं थी, उन्होंने इसे असल में करके दिखाया। उन्होंने अपनी बहन प्रजापति की तरफ देखा और कहा, प्रजापति, मैं अपना बच्चा तुम्हें सौंप जाती हूँ। मुझे विश्वास है कि उसके लिए तुम उसकी माँ से भी बढ़कर होगी। इसके बाद की लाइन तो और भी ज्यादा भरोसे को दिखाती है। वो कहती हैं, मेरा बच्चा अब बिन माँ का हो जाएगा, लेकिन मुझे इसकी जरा भी चिंता नहीं है कि मेरे बाद उसका पालन पोषण ठीक से नहीं होगा। इतना बड़ा विश्वास है। हाँ, अपनी बहन पर। ये संवाद उस समय के समाज और परिवार की, कह सकते हैं, आत्मा को दिखाता है। ये सिर्फ 2 बहनों के बीच का कोई भावुक पल नहीं है। अच्छा, ये एक सामाजिक व्यवस्था का प्रतीक है। उस दौर में, खासकर राज परिवारों में, बच्चा सिर्फ माँ बाप का नहीं होता था, वो पूरे कुल का होता था। सही बात है। परिवार एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता था। महामाया का यह कहना कि उन्हें जरा भी चिंता नहीं है, ये प्रजापति के प्रति उनके गहरे प्रेम और भरोसे को तो दिखाता ही है, साथ ही ये भी बताता है कि उस समाज में रिश्ते कितने मजबूत और जिम्मेदारियों पर टिके थे। जी, प्रजापति का सिद्धार्थ को पालना कोई एहसान नहीं था, ये उनका कर्तव्य था, उनका धर्म था, और महामाया ये जानती थी। इस भरोसे के बाद शायद उन्हें शांति मिल गई। उन्होंने अपने रोते हुए परिवार से कहा, अब दुखी ना हो, मुझे मरने दें। मेरा अंत समय आ पहुंचा है, यमदूत मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और कहानी बताती है कि इतना कहते ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। शुद्धोदन और प्रजापति फूट फूट कर रोने लगे। हाँ, महल पर जो खुशी कुछ दिन पहले छाई थी, उसकी जगह मातम ने ले ली थी। हाँ। और फिर वो तथ्य आता है जो इस पूरी कहानी को एक वजन देता है। हाँ। जब सिद्धार्थ की माता का देहांत हुआ तो उसकी आयु केवल 7 दिन की थी। सिर्फ 7 दिन। सिर्फ 7 दिन। ये सोचना भी मुश्किल है, एक इंसान की पूरी कहानी की नींव एक ऐसी घटना पे रखी जा रही है जिसे वो कभी याद भी नहीं रख पाएगा। इसका किसी के मन पे क्या असर पड़ता होगा? इसका असर बहुत गहरा और कई स्तरों पर होता है। मनोविज्ञान में हम प्री वर्बल ट्रॉमा की बात करते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा आघात जो याददाश्त बनने से भी पहले महसूस होता है। बच्चे को होश तो नहीं होता, लेकिन उसकी दुनिया का जो केंद्र है, उसकी माँ, वो अचानक गायब हो जाती है। वो सुरक्षा, वो गंध, वो आवाज, सब खत्म। ये एक खालीपन पैदा करता है, एक अवचेतन कमी जो इंसान को पूरी जिंदगी किसी न किसी रूप में महसूस होती है।
हम ये नहीं कह सकते कि सिद्धार्थ के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करता है। क्या उनकी करुणा, दुख को समझने की उनकी वो असाधारण क्षमता, और दुख से मुक्ति की उनकी खोज, हाँ, क्या उसकी जड़ें कहीं ना कहीं जीवन के इसी पहले सबसे बड़े अभाव में थीं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर उनके जीवन की शुरुआत में ही इतना बड़ा खालीपन था, तो सवाल ये है कि इस खालीपन को भरा किसने? क्या वो एक अकेले उदास बच्चे की तरह बढ़े हुए? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत हमें कुछ और ही कहानी बताते हैं। मुझे ये पढ़कर बहुत हैरानी हुई कि सिद्धार्थ का बचपन वैसा अकेला नहीं था जैसा हम शायद सोच सकते हैं। उनका तो एक भरा पूरा परिवार था। हाँ, उनका एक सौतेला भाई था नंद, जो शुद्धोदन और महाप्रजापति के बेटे थे। फिर उनके ताया के 2 बेटे थे, महानाम और अनुरुद्ध। चाचा के बेटे थे आनंद, और उनकी बुआ का बेटा था देवदत्त। हाँ, देवदत्त, जिसका नाम बाद में अक्सर उनके विरोधी के तौर पर आता है। जानकारी ये भी मिलती है कि महानाम उनसे बड़े थे और आनंद छोटे थे। मतलब महल हमोमर बच्चों से भरा हुआ था। हाँ, और ये जानकारी उस पूरी तस्वीर को बदल देती है। ये उस व्यक्तिगत त्रासदी को एक बड़े सामाजिक और पारिवारिक संदर्भ में रखती है। सही। एक तरफ माँ को खोने का गहरा अनकहा दुख है, और दूसरी तरफ भाइयों से भरा एक आंगन। स्रोत का एक बहुत ही सादा सा वाक्य है, लेकिन वो बहुत कुछ कहता है। कौन सा? सिद्धार्थ उनके साथ खेलता खाता बड़ा हुआ। इस एक लाइन में एक पूरा बचपन छिपाए है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि उन्हें वो सब कुछ मिला जो एक सामान्य बचपन के लिए जरूरी होता है। खेलना, लड़ना, झगड़ना, सीखना, साथ में बड़े होना। प्रजापति ने उन्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी होगी, और इन भाइयों ने उन्हें अकेला महसूस नहीं होने दिया। यहीं पर सिद्धार्थ के शुरुआती जीवन की वो जटिलता सामने आती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। हाँ, अंदर एक गहरा व्यक्तिगत नुकसान है और बाहर एक मजबूत, सुरक्षित और प्यार करने वाला शाही परिवार। बिल्कुल। शायद यही वो दोहरी नींव थी जिसने उन्हें तैयार किया। एक तरफ वो दुनिया के दुख के प्रति इतने संवेदनशील बने, और दूसरी तरफ एक राजकुमार की तरह मजबूत और आत्मविश्वासी। तो आज जो कहानी हमने देखी वो एक सिक्के के 2 पहलू जैसी है। बिल्कुल। एक तरफ सिद्धार्थ के जन्म की खुशी, उनके भविष्य की महान भविष्यवाणी, और दूसरी तरफ सिर्फ 7 दिन की उम्र में माँ के मृत्यु का इतना बड़ा सदमा। हमने महामाया के आखिरी शब्दों में उनके विश्वास को, उनके अफसोस को महसूस किया, और ये भी समझा कि कैसे उस व्यक्तिगत क्षति के बावजूद एक भरे पूरे परिवार ने, खासकर उनकी मौसी प्रजापति और उनके भाइयों ने, हाँ, उन्होंने एक सुरक्षा कवच दिया। ये विरोधाभासों से भरे एक शुरुआत थी। सही कहा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो श्रोताओं के सोचने के लिए। स्रोत बताते हैं कि महामाया को अपने बेटे की महानता पर पूरा विश्वास था, और ये बात सिद्धार्थ को भी बड़े होते हुए जरूर बताई गई होगी। बिल्कुल, ये तो परिवार में कहानियों का हिस्सा बन गई होगी। हाँ, तो सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो ये जानते हुए बड़ा होता है कि उसका जन्म 2 असाधारण घटनाओं से जुड़ा है। पहली उसकी माँ की मृत्यु, और दूसरी एक महान भविष्य की भविष्यवाणी। ये एक दोहरा बोझ है। एक तरफ शायद अपने जन्म से माँ की मृत्यु जुड़ने का एक अनकहा दुख या अपराध बोध, और दूसरी तरफ दुनिया का उद्धार करने या एक महान राजा बनने की भारी उम्मीद। बिल्कुल। ये दोनों ताकतें मिलकर किसी इंसान के रास्ते को कैसे आकार देती है? क्या उसकी पूरी जिंदगी अपनी माँ के बलिदान को सही ठहराने की एक कोशिश बन जाती है, या फिर क्या वो उस दुख के असली कारण को समझने निकल पड़ता है, जिस दुख की शुरुआत उसके अपने जन्म के साथ ही हुई थी? शायद सिद्धार्थ की पूरी यात्रा इसी दोहरे बोझ को समझने और उससे पार पाने की ही कहानी है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और बुद्धा एंड हिज धम्मा और बाबा साहेब के भाषण रोजाना साझा करते हैं। कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।